अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसएस टैक्सेशन एंड लर्निंग। व्यूवर्स, आज की वीडियो में जो मेरा टॉपिक है वो है कि व्हाट इज़ इंटरनेशनल बिज़नेस, कि इंटरनेशनल बिज़नेस क्या होता है और इंटरनेशनल बिज़नेस में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स क्या होती हैं। नॉर्मली जो ट्रेडर्स होते हैं या तो वो इंपोर्ट कर रहे होते हैं या एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो आज इंपोर्ट और बिज़नेस क्या होता है, एक्सपोर्ट क्या होती है, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर जो इंपोर्टर होता है, एक्सपोर्टर होते हैं, इनके दरमियान किन डॉक्यूमेंट्स का जो है वो ट्रांसफ़र्स होते हैं एक दूसरे को, तो क्या कन्वर्सेशन होती है, ये कंप्लीट प्रोसीजर एक कम्बल ट्रांजैक्शन परफॉर्म कैसे होती है वो आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ये मैंने आज स्लाइड्स पे ये डाटा सारा ट्रांसफ़र किया हुआ है, तो मैं इन स्लाइड्स को मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। व्हाट इज़ इंटरनेशनल बिजनेस, ये नीचे मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। दिस इज़ टाइप ऑफ बिजनेस इन विच टू कंट्रीज सेल और परचेज ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजी वाया सी और एयर, कि जब भी दो कंट्रीज़ के दरमियान सेल और परचेज हो किस चीज़ की, गुड्स सर्विसेज और टेक्नोलॉजी की, वो बाय सी हो या बाय एयर हो। बाय सी कहते हैं समुंदर के ज़रिए, और बाय एयर जो नॉर्मली जिनका ट्रांजिट टाइम कम होता है, ये ट्रांजिट टाइम की टर्म्स होती हैं, आगे जाकर एक्सप्लेन करूँगा। तो जो चीज़ें एक मुल्क से दूसरे मुल्क में अर्जेंटली रिक्वायर्ड हों वो नॉर्मली बाय एयर जाती हैं, और जिनका ट्रांजिट टाइम थोड़ा सा लंबा हो, 30-35 दिन का, वो बाय सी जाती हैं। तो जब भी दो कंट्रीज़ के दरमियान सेल या परचेज हो गुड्स सर्विसेज और टेक्नोलॉजी की, तो ये उसको हम इंटरनेशनल बिज़नेस कहते हैं। ये इसी की एक और डेफिनेशन है। इन अदर वर्ड्स, व्हेन गुड्स ट्रैवल फ्रॉम वन कंट्री बॉर्डर टू अदर कंट्री बॉर्डर मींस लाइक क्रॉस बॉर्डर ट्रेड ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजी एक्स्ट्रा। मतलब कि जब भी एक कंट्री बॉर्डर से कोई गुड्स सर्विस और टेक्नोलॉजी क्रॉस करके किसी दूसरे बॉर्डर की कंट्री या किसी दूसरी कंट्री में उनके बॉर्डर को क्रॉस करके उस कंट्री में जाती है, तो उसको भी हम इंटरनेशनल बिज़नेस कहते हैं। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको इस डेफिनेशन की समझ आ गई। मैंने बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजीएस्ट वे में ये डेफिनेशन यहाँ पे एक्सप्लेन की है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट बिजनेस, इम्पोर्ट बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस में नॉर्मली या तो कंट्री कुछ एक्सपोर्ट कर रही होती है या कंट्री वो एक्सपोर्ट कर रही होती है। तो यहाँ से दो तरह की जो ट्रांजैक्शंस वो हो रही थी, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट। सबसे पहले एक्सपोर्ट बिजनेस, व्हेन वन कंट्री सेल ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजी टू अदर कंट्री इज़ कॉल्ड एक्सपोर्ट बिजनेस। कि जब भी कोई कंट्री, एक मुल्क किसी दूसरे मुल्क को, या एक कंट्री कोई भी अपनी सेल परचेज करती है दूसरे मुल्क के को, तो उसको हम एक्सपोर्ट बिजनेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान सेल ऑफ वेड टू चाइना, दिस इज़ कॉल्ड एक्सपोर्ट। सपोज पाकिस्तान है, वो एक ज़रूरी मुल्क है और पाकिस्तान गंदम एक्सपोर्ट करता है चाइना को, तो क्या ये एक एक्सपोर्ट बिजनेस है? इसको हम पाकिस्तान के लिए एक्सपोर्ट्स कहेंगे। पाकिस्तान गिवन exports to Afghanistan as charity, this is not export business, this is considered as charity. सपोज़ पाकिस्तान ने इंसानी हमदर्दी की
बेस पे एज ए फ्री जो है वो गंदम का तोहफ़ा दिया है अफ़गानिस्तान को, तो हम उसको एक्सपोर्ट्स नहीं कहेंगे, हम उसको चैरिटी एज चैरिटी कहेंगे कि ये पाकिस्तान ने चैरिटी की है अफ़गानिस्तान के लिए, तो ये एक्सपोर्ट में इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे डी पॉइंट को। इसी तरह आप आ जाते हैं इम्पोर्ट बिजनेस। व्हेन वन कंट्री परचेज गुड सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजी फ्राम अदर कंट्री, दिस इज़ कॉल्ड इम्पोर्ट बिजनेस। कि जब भी कोई एक मुल्क किसी दूसरे मुल्क को, जब भी कोई एक मुल्क दूसरे मुल्क से कोई गुड्स सर्विसेज टेक्नोलॉजी परचेज करता है अपने मुल्क में, उसको अपने मुल्क में उसको मंगवाता है, तो उसको हम इम्पोर्ट बिजनेस कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान परचेज ऑफ कॉटन ऑफ कॉटन यार्न फ्राम चाइना इज़ कॉल्ड इम्पोर्ट। सपोज़ के कॉटन यार्न कहते हैं धागा, जिससे नॉर्मली आगे कपड़ा वगैरह बनता है, कॉटन फैब्रिक वगैरह बनता है, उसको कॉटन यार्न कहते हैं। ये पाकिस्तान चाइना से इंपोर्ट करता है, तो ये इंपोर्ट बिजनेस कहलाएगा, तो ये पाकिस्तान के लिए इंपोर्ट कहलाएगी। चाइना गिवन कॉटन रेडीमेड टू पाकिस्तान एज चैरिटी, दिस नॉट इंपोर्ट बिजनेस, दिस कंसिडर एज चैरिटीज़। ये पाकिस्तान चाइना ने कुछ कपड़े वगैरह, नॉर्मली जब कोई मुल्क में कुदरती आफात आ जाती हैं तो उसमें कोई हमसाया ममालिक डेफिनेटली पाकिस्तान की मदद करते हैं, तो उसी के लिए ये चाइना ने कुछ रेडीमेड, अगर चाइना कुछ रेडीमेड सूट वगैरह कपड़े वगैरह पाकिस्तान को देता है तो वो एज ए चैरिटी, तो वो इंपोर्ट बिजनेस नहीं कहलाएगा, हम उसको एज चैरिटी कंसिडर करेंगे, एज उसको इंपोर्ट बिजनेस के तौर पर कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये थी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बिजनेस क्या होता है, दोनों को मैंने पैरेलल टेबल्स में एक्सप्लेन किया है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिज़नेस में एक पर्सन सपोज पाकिस्तान में है और दूसरा पर्सन जर्मनी में है, तो इनके दरमियान अब फर्दर कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है। इस स्लाइड में आपको कंप्लीट बताऊंगा कि कौन कौन सी वो कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है और किस तरह बायर और सेलर आपस में कन्वर्सेशन करके गुड्स परचेज करते हैं, सेल करते हैं। इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट फॉलोइंग आर द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्सेशन स्टार्ट बिटवीन टू पर्सन्स लोकेटेड इन टू डिफरेंट कंट्री, लाइक फर्स्ट वन इज़ इन पाकिस्तान एंड सेकंड वन इज़ इन जर्मनी थ्रू ईमेल, व्हाट्सएप और अदर सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। के सपोज दो पर्सन हैं, एक पर्सन पाकिस्तान में है, दूसरा पर्सन जर्मनी में है, वो आपस में कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं थ्रू ईमेल के जरिए, व्हाट्सएप या कोई और जो भी वो कम्युनिकेशन सोर्स यूज़ करते हैं उसके थ्रू वो आपस में कन्वर्सेशन करते हैं। सपोज पर्सन लोकेटेड इन जर्मनी वांट्स टू परचेज टेक्सटाइल गारमेंट फ्राम पाकिस्तान, बोथ आर कॉन्टैक्ट थ्रू अबव कम्युनिकेशन चैनल्स। कि पाकिस्तान के अंदर जो जर्मनी के अंदर बायर है वो पाकिस्तान से कुछ टेक्सटाइल गारमेंट परचेज़ करना चाह रहा है, तो वो किसी भी ऊपर वाले चैनल से, यानी ये जो मैं कम्युनिकेशन चैनल इसके थ्रू आपस में कन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे। कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के बाद द इम्पोर्टर बायर सेंड इंक्वायरी टू एक्सपोर्टर इन विच कंप्लीट डिटेल व्हाट दे वांट टू परचेज। जब आपस में कन्वर्सेशन स्टार्ट कर लेते हैं तो जो बायर होता है वो सेलर को एक इंक्वायरी सेंड करेगा कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, मैं ये चीज़ें आपसे परचेज़ करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए वो एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होता है वो अपने बायर सेलर को सेंड करेगा, जिसमें उसकी कंप्लीट डिटेल्स होती हैं, उसको इंक्वायरी कहते हैं। बोथ आर डिसाइड द टर्म्स एंड कंडीशन लाइक प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट डिटेल्स, क्वांटिटी, पेमेंट टर्म्स, डिलीवरी डेट, प्रोडक्शन गाइडलाइंस etc एक्स्ट्रा है। कि अब जब ये सारी चीज़ें ये जो मैंने यहाँ पे ये एक्सप्लेन की हैं कि प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी, प्रोडक्ट डिटेल्स क्या होगी, क्वांटिटीज़ की क्या होगी, पेमेंट टर्म्स क्या होंगी, डिलीवरी टर्म्स क्या होंगी, डिलीवरी डेट क्या होगी, प्रोडक्शन गाइडलाइन किस तरह आपने चीज़ रेडी करनी है, ये सारी चीज़ें वो आपस में कम्युनिकेशन के थ्रू ये चीज़ें डिसाइड करते हैं। उसके बाद जब चीज़ें डिसाइड होती हैं तो वो बायर जो होता है वो एक इंक्वायरी सेंड करता है, उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। आफ्टर फुलफिल द अबव क्राइटेरिया इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन फाइनलाइज। ये सब चीज़ें उनके दरमियान तय होती हैं तो वो फिर ऑफिशियली रिटन डॉक्यूमेंट्स की तरफ आ जाते हैं। ये इंक्वायरी सेंड करता है अपने सेलर को। अब इंक्वायरी सेंड करने के बाद
जब चीज़ें आपस में कम्युनिकेशन थ्रू फाइनलाइज हो जाती हैं तो वो बायर जो होता है वो ऑर्डर प्लेस करता है सेलर के लिए। आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि पहली वाली स्लाइड में जो चीज़ें आपको एक्सप्लेन की हैं वो चीज़ें फाइनलाइज होने के बाद आफ्टर दैट कॉन्ट्रैक्ट द बायर डिस्पैच एन ऑर्डर टू एक्सपोर्टर। आफ्टर क्लियर अंडरस्टैंडिंग एक्सपोर्टर सेंड परफॉर्मा इनवॉइस टू बायर टू कंफर्म द ऑर्डर। परफॉर्मा इनवॉइस कंसिस्ट फॉलोइंग पॉइंट्स, कि जब बायर जो होता है वो इंक्वायरी सेंड करता है, इंक्वायरी को चेक करने के बाद वो आपस में उनकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, उसके बाद बायर ऑर्डर प्लेस करता है। ऑर्डर प्लेस करने के बाद सेलर होता है, उसके रिस्पॉन्स में परफॉर्मा इनवॉइस, ये परफॉर्मा इनवॉइस ऑर्डर ये इंक्वायरी सारों की मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको ये सारे के फॉर्मेट अपनी कंपनी के जो ऑर्डर्स मैंने कंपनी को आए हुए हैं उनके ऑर्डर का फॉर्मेट, परफॉर्मा इनवॉइस का फॉर्मेट और ये इंक्वायरी सारी चीज़ें आपको एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको ये सारी चीज़ें फॉर्मेट उसमें दिखाऊंगा। जब ऑर्डर आ जाता है तो उसके बाद जो सेलर होता है उस ऑर्डर की बेस पे एक परफॉर्मा इनवॉइस रेडी करता है अपनी कंपनी के जो हेडिंग है उसमें अपनी कंपनी की हेडिंग देता है। सपोज पाकिस्तान का बंदा है, वो पाकिस्तान का सेलर है, एक्सपोर्टर है, वो अपनी कंपनी के मेन हेडिंग्स दे के उसको नीचे ऑर्डर की बेस पे वो सारी चीज़ें उसमें परफॉर्मा इनवॉइस में ऐड करता है। परफॉर्मा इनवॉइस बेसिकली ये मैंने पॉइंट लिखे हैं, इन चीज़ों पे आप बेस कर रही होती है आपकी परफॉर्मा इनवॉइस। परफॉर्मा इनवॉइस नंबर 1 चीज़ होती है यूनिट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, के प्रोडक्ट की यूनिट प्राइस क्या होगी, क्वांटिटी क्या होगी, उसकी टोटल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स क्या होगी, टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट्स क्या होगी, कि जो आपकी इनवॉइस बनेगी उसकी वैल्यू क्या होगी, पेमेंट टर्म्स का क्या होगी, पेमेंट आपको किस तरह बायर जो होता है वो सेलर को पेमेंट किस तरह करेगा, इस पर भी एक अलग ये बेसिकली इको टर्म्स होती हैं जिसको शॉर्ट इको टर्म्स कहते हैं, फुल फॉर्म कहते हैं इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स, जिस पर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको ये कंप्लीट जो 12 से 14 के दरमियान ये टर्म्स होती हैं वो एक एक टर्म्स में आपको कंप्लीट बताऊंगा जो नॉर्मली इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में यूज़ होती हैं। इस पर भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। डिलीवरी टर्म्स होती है, इस पर डिलीवरी डेट होती है, एक्सपोर्टर नेम होता है, बायर और इम्पोर्टर नेम होता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको परफॉर्मा इनवॉइस जो नॉर्मली ऑर्डर की बेस पे ही रेडी किया जाता है, परफॉर्मा इनवॉइस बायर को सेलर ऑर्डर प्लेस होने के बाद ऑर्डर फॉर्मेट की बेस पे परफॉर्मा इनवॉइस सेलर को अपने बायर को सेंड करता है। उसके बाद ऑर्डर नंबर होता है, परफॉर्मा इनवॉइस के ही नंबर चार हैं। ऑर्डर नंबर होता है, ऑर्डर डेट होती है, कलर वाइज क्वान्टिटी, ये साइज़ वाइज क्वान्टिटी। ये मैं टेक्सटाइल के हवाले से ये उसकी मैंने ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। मे बी ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री परफॉर्मा इनवॉइस जो ऑर्डर वगैरह वेरी करते हैं उसमें जो या प्रोडक्ट के हिसाब से जहाँ पर चीज़ें आएंगी, लेकिन टेक्सटाइल के अंदर जो उनके जो नॉर्मली पैंट्स वगैरह होती हैं, शर्ट्स वगैरह होती हैं, वो कलर वाइज क्वांटिटी भी बायर मेंशन करता है, साइज़ वाइज क्वांटिटी भी मेंशन करता है। सो मैंने उस हवाले से ये चीज़ें यहाँ पे ऐड की हुई है। प्रोडक्शन रिलेटेड गाइडेंस भी होती हैं, पैकिंग लेबल होते हैं, और ये मैंने यूएस कोड लिख दिया, यहाँ पे एचएस कोड नंबर होता है, आर्टिकल नंबर होता है। ये सारी चीज़ें आपकी परफॉर्मा इनवॉइस पे लिखी होती हैं। उसके बाद परफॉर्मा इनवॉइस जब ऑर्डर आता है उसके बाद जो सेलर होता है, एक्सपोर्टर होता है, वो उस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है। उसमें मैं भी 1 माह लग जाए, 2 माह लग जाए। प्रोडक्शन जब स्टार्ट होने, जो प्रोडक्ट रेडी हो जाती हैं, तो जो डॉक्यूमेंट्स यूज़ होते हैं शिफ्ट ऑफ द गुड्स, क्योंकि गुड्स आपने बना दी हैं, अब आपको शिप करना है जर्मनी के, हमारे वाले के जर्मनी के बायर को, तो जो डॉक्यूमेंट्स यूज़ होते हैं उसकी मैंने ये डिटेल लिखी है। फॉलोइंग आर द डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर्ड बाय एक्सपोर्टर टू शिप द गुड्स एंड रिलीज फॉर पेमेंट्स, कि ये वाले डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सेलर एक्सपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इन डॉक्यूमेंट्स को रेडी करे। नंबर 1 है पैकिंग लिस्ट, कि जो आपने गुड्स रेडी की हैं उनकी पैकिंग लिस्ट, उनकी कमर्शियल इनवॉइस और परफॉर्मा इनवॉइस में डिफरेंस सिर्फ ये होता है, परफॉर्मा इनवॉइस एक ऑर्डर की बेस पे इनवॉइस बनी होती है, जो कमर्शियल इनवॉइस होती है वो एक्चुअल आप जो गुड्स शिप कर रहे हैं वो उस पैकिंग लिस्ट की बेस पे कमर्शियल इनवॉइस बनेगी, कि जितनी आपने गुड्स रेडी की हैं उस हिसाब से आपकी कमर्शियल इनवॉइस रेडी होगी। इस सारी कमर्शियल इनवॉइस का फॉर्मेट भी आपके साथ शेयर करूँगी, इस पर अलग से वीडियो बनाऊँगा। कमर्शियल इनवॉइस
बिल ऑफ लैडिंग होता है। अब बिल ऑफ लैडिंग नॉर्मली शिपिंग लाइन इशू करती है। दो तरह के बिल ऑफ लैडिंग होते हैं, ओशन बिल ऑफ लैडिंग होती है, एयर बिल ऑफ लैडिंग। अगर तो आपकी शिपमेंट बाई सी जा रही हो तो फिर ओशन बिल ऑफ लैडिंग होगा, अगर बाई एयर जा रही हो तो एयर बिल ऑफ लैडिंग होगा। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन होता है जिसमें ये मैंशन होता है कि जो गुड्स हैं वो किस कंट्री से मैन्युफैक्चर हुई हैं। रेक्स सर्टिफिकेट होता है, ये भी कंट्री टू कंट्री वाइज करता है। ये नॉर्मली यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए अलाउ होता है कि अगर पाकिस्तान की गुड्स यूरोपियन कंट्री में एक्सपोर्ट हो रही हैं तो वहाँ के एक्सपोर्टर को अगर आप रेक्स सर्टिफिकेट देंगे तो उनको नॉर्मली टैक्सेस में और कस्टम ड्यूटी में थोड़ी सी छूट मिल जाती है। आईसी इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सर्टिफिकेट होता है, ये भी बायर अगर आपसे डिमांड करता है तो ये भी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। ऑडिट इंस्पेक्शन रिपोर्ट, जब आपकी शिपमेंट गुड्स रेडी होती है तो बायर ऑडिट इंस्पेक्शन रिपोर्ट भी डिमांड करता है, ये भी आपने उसको प्रोवाइड करनी होती हैं। सो ये नॉर्मली डॉक्यूमेंट्स देते हैं। कुछ इसमें और भी ऐड हो सकते हैं, ये मैंने अभी पहले बताया कि ये शिपमेंट टू शिपमेंट वेरी करते हैं। उसके बाद शिपर और एक्सपोर्टर डिस्पैच द गुड्स। जब गुड्स बन गए, आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हो गए, तो जो शिपर है वो गुड्स इम्पोर्टर सपोज से, जैसे कि हमारे वाले केस में जर्मनी है तो वो हम जर्मनी एक्सपोर्ट कर जर्मनी के लिए भेज देंगे। गुड्स जो हैं वो बायर कंट्री के को भेज देंगे। आफ्टर फुलफिल द क्राइटेरिया ऑफ परफॉर्म इनवॉइस फ्राम इम्पोर्टर बायर साइड द एक्सपोर्टर शिप द गुड्स, के जो सारी परफॉर्म इनवॉइस की टर्म्स एंड कंडीशन हैं वो तय होने के बाद, फुलफिल होने के बाद इम्पोर्टर जो बायर है, बायर साइड इम्पोर्टर बायर साइड की तरफ से परफॉर्मेंस वाइज की क्राइटेरिया फुलफिल होने के बाद एक्सपोर्टर जो होता है वो गुड्स शिप कर देता है। आफ्टर शिप द गुड्स द एक्सपोर्टर आल्सो सेंड द शिपिंग स्कैन डॉक्यूमेंट्स विच आई एक्सप्लेन इन प्रीवियस स्लाइड, लाइक के साथ ही वो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये वाले कमर्शियल इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, बिल ऑफ लैडिंग, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, एनी अदर डॉक्यूमेंट्स, कोई भी डॉक्यूमेंट हो भी बायर आपसे डिमांड कर सकता है। वो डॉक्यूमेंट्स आपने स्कैन करने हैं, ओरिजिनल स्कैन करके आपने उसकी स्कैन कॉपी थ्रू ईमेल आपने अपने बायर को, इंपोर्टर को सेंड कर देनी है। यहाँ तक आपकी गुड्स शिप हो चुकी हैं, आपने डॉक्यूमेंट्स सेंड कर दिए हैं। उससे अगला प्रोसेस, उससे अगले बार प्रोसेस में इंपोर्टर बायर रिसीव द डॉक्यूमेंट्स फ्राम शिपर एक्सपोर्टर। बायर जो होता है वो शिपर से डॉक्यूमेंट्स उसको रिसीव हो जाते हैं। नॉर्मली 4 से 5 मैक्सिमम एक हफ्ते के अंदर उसके डॉक्यूमेंट्स रिसीव हो जाते हैं। आप कोरियर करवाते हैं, उनको डॉक्यूमेंट्स कोरियर करवाएंगे, उनके हफ्ते के अंदर एक वीक या मैक्सिमम 1.5 वीक के अंदर उनको डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। इंपोर्टर बायर अरेंज द पेमेंट एंड रिलीज इट टू शिपर एक्सपोर्टर। बायर जो होता है वो पेमेंट का अरेंज करके एक्सपोर्टर को वो पेमेंट होती है वो भेज देता है। ये नॉर्मली बैंक के थ्रू आती है, ये नीचे एक लाइन में लिखी एक्सपोर्टर रिसीव पेमेंट थ्रू बैंक एक्सपोर्ट फॉर्म एंड सेंड द ओरिजिनल शिपिंग डॉक्यूमेंट टू इम्पोर्टर बायर एड्रेस। जब पेमेंट उसको उसके बैंक में रिसीव हो जाती है उसके बाद जो शिपर होता है या एक्सपोर्टर होता है, इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा एक्सपोर्टर शिपर में क्या फ़र्क है, उसी को टर्म्स होती हैं वो क्या होती हैं सारी, इस पर अलग से वीडियो शूट करूँगा मैं। तो जब ये डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जब उसको पेमेंट बैंक में रिसीव होती है एक्सपोर्ट फार्म के थ्रू, एक्सपोर्ट फार्म भी यूज़ होता है, इस पर भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। एक्सपोर्ट फार्म क्या होता है, इसको किस तरह बैंक से अप्रूव करवाया जाता है, इस पर भी एक अलग से वीडियो होएगी। तो ये पेमेंट सही होने के बाद जो एक्सपोर्टर होता है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कोरियर करवा देता है अपने शिप बायर को, ताकि उस डॉक्यूमेंट्स की बेस पे ही वो जो आपने शिप किया हुआ अपने गुड्स शिप की हुई हैं बाई सी की हुई हैं या बाई एयर की हुई हैं, वो पोर्ट से उसको रिलीज़ करवा सकता है अगर उसके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे। और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि जब आपको पेमेंट आ जाए तो उसको आप डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ कर दें। आफ्टर 30-35 डेज ट्रांसशिपमेंट ट्रांसफर टाइम द इम्पोर्टर रिसीव द गुड्स, कि 30 से 35 दिन के अंदर अंदर शिपर जो इम्पोर्टर होता है उसको उसकी शिपमेंट उसकी गुड्स रिसीव हो जाएंगी। उसको तो बायर को उसकी गुड्स मिल जाएंगी, शिपर एक्सपोर्टर को उसकी पेमेंट मिल जाएंगी, यहाँ तक उसकी एक ट्रांजैक्शन जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस में ये पूरी। सो इन दिस वे द एंड ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन इस तरह है कि ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट फिर ऑर्डर्स आएगा, इंक्वायरी आएगी, ऑर्डर्स आएगा, परफॉर्मेंस हो जाएगी, फिर दोबारा से ये एक साइकिल हैरी साइकिल है जो चल पड़ेगा। सो कैसी लगी आज की मेरी ये वीडियो,
उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कुछ अगर मेरी इस वीडियो से रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में वो मेरे से पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट वीडियो में मेरा अब मेरा फोकस इस पे होगा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिज़नेस के अंदर जो ई फार्म होता है, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सारों का आपको एक वीडियो में फॉर्मेट सारों का आपको दिखा दूँ। और उसके बाद इंपोर्ट फार्म, एक्सपोर्ट फार्म ये किस तरह बैंक से अप्रूव करवाए, इस पर भी वीडियो होगी। तो इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।